एक ऐसी बिल्ली जिसे लोगों की पेट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये है रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाली डेजर्ट कैट। इसके फ्लफी हेयर, खूबसूरत फर और सुंदर बड़ी आंखों पर मत जाइएगा, क्योंकि ये चार्मिंग फेस अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटाने का दम रखते हैं। डेजर्ट कैट शरीर से पालतू बिल्ली जरूर लगती है, लेकिन अंदर से ये एक खूंखार जंगली बिल्ली है। रेगिस्तान के सूखे वातावरण में कमाल दिखाने वाले ये शिकारी छोटा पैकेट पर बड़ा धमाका है। इनकी ताकत को कम आंकने वाले शिकारियों को ये मौत से कम सजा नहीं देती। देखना चाहेंगे कि ये क्या कर सकती हैं? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इनके सूखे रेतीले अड्डे पर, जहां ये मौत का खेल खेलती हैं और शिकारियों को बिना अलर्ट किए केवल एक ही हमले में धर दबोचती हैं। डेजर्ट कैट्स रेतीले रेगिस्तान में रहने वाले वो शिकारी हैं जिसे दुनिया सैंड कैट्स कहकर भी बुलाती है। अनोखी बात है कि ये वाइल्ड कैट्स कुछ रेयर स्पीशीज में से एक हैं जो रेतीले रेगिस्तान में रहना जानती हैं। जी हाँ, बिल्लियों की कोई भी प्रजाति डेजर्ट एरिया में रहने के लिए विकसित नहीं हुई है, लेकिन डेजर्ट कैट सबसे अलग है। इसके पास शिकार करने की ऐसी काबिलियत है कि ये अच्छे शिकारियों को धूल चटा सकती हैं। रेत में रहने वाले छोटे सांप भी डेजर्ट कैट्स के नाम से कतराते हैं। आकार में 30 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाली ये बिल्ली वजन में 3.5 केजी तक भारी होती हैं, लेकिन छोटी हाइट और कम वजन के चलते इसकी रफ्तार भी कमाल की रहती है। डेजर्ट कैट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये जीव बेहद ही भोली भाली लुभावनी शक्ल वाली होती है। शारीरिक बनावट देखकर इन्हें कोई भी डोमेस्टिक पेट समझ सकता है, लेकिन ये असल में इतनी भी भोली नहीं है। सहारा रेगिस्तान में 1858 में पाई गई ये प्रजाति वक्त के साथ साथ काफी विकसित हुई है। रेगिस्तान के गर्म रेत में चलने के लिए इनके पैरों में फर देखने को मिलते हैं, जबकि रात को सर्दी से बचने के लिए इनके शरीर में घने फेदर्स विकसित हैं। रेगिस्तान में जब तापमान 80 डिग्री तक पहुंच जाता है तो अपने फर वाले पैरों की बदौलत ही ये खुद को सुरक्षित रखती हैं। इन पैरों के चलते ही ये दबे पांव रेगिस्तान में ट्रेवल करती हैं। शिकार को कानों कान खबर नहीं होती कि जल्दी ही उस पर कोई आफत भी टूटने वाली है। आज के समय में वाइल्ड कैट्स की ये प्रजाति अरेबियन पेनिनसुला के अलावा सेंट्रल एशिया में भी देखने को मिलती है। दुनिया भर में इनकी 6 सब स्पीशीज मौजूद हैं और सभी हार्श कंडीशन में सरवाइव करने के गुण लेकर पैदा हुई हैं। डेजर्ट कैट का भूरा रंग उन्हें रेत में इनविजिबल बनाता है और यही फीचर इन्हें दिन रात शिकार करने की ताकत देता है। डेजर्ट कैट की खासियत है कि हैबिटेट के हिसाब से ये जीव अपने फर का रंग बदल सकती हैं। दिन में इनके बालों का रंग रेत के हिसाब से भूरा दिखाई देता है, जबकि रात को यही रंग ग्रे पड़ जाता है। रंग बदलने की इनकी इसी चाल के चलते ये शिकारियों से खुद को बचा कर भी रखती हैं। इसके अलावा डेजर्ट कैट्स के पास बड़े कान भी विकसित होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बिल्लियों की सूंघने और सुनने की शक्ति काफी तेज होती है। यही चीज इन्हें हमेशा एक्टिव बना कर रखती है। सैंड कैट्स के पास भी हमें कमाल की सूंघने और सुनने की शक्ति मिलती है, जिसके दम पर ये रेत में होने वाली छोटी से छोटी मूवमेंट को नोटिस कर लेती हैं। अपनी हियरिंग कैपेबिलिटीज के दम पर ये शिकार से लेकर दुश्मन की आहट तक पहचान लेती हैं, फिर चाहे वो इंसेक्ट ही क्यों ना हो। वैसे सैंड कैट्स के कान केवल सुनने का ही काम नहीं करते, बल्कि ये बिल्ली के शरीर को ओवर हीटिंग से भी बचाते हैं। बॉडी में थर्मो रेगुलेशन की जिम्मेदारी भी इनके बड़े कानों पर ही होती है। जैसे ही इनके शरीर में गर्मी बढ़ती है तो कान शरीर की गर्मी को मेंटेन करते हैं। हालांकि डेजर्ट कैट्स गर्म इलाकों में रहना जानती हैं, लेकिन जब तापमान हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये बिल्ली गड्ढे में बैठकर तापमान के कूल होने का इंतजार करती हैं। रेत के नीचे सुनसान इलाकों में ये अक्सर ऐसे गड्ढे बना लेती हैं जहां ये आराम फरमा सकती हैं। डेजर्ट कैट्स का एक और फीचर है कि ये प्रजाति लंबे समय तक बिना पानी के जिंदा रह सकती हैं। इसके अंदर ये एबिलिटी वक्त के साथ ही विकसित हुई है। डेजर्ट जैसे रेतीले जगह में पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऐसे में जब भी इसे पानी की जरूरत पड़ती है तो ये अपने शिकार का सहारा लेती हैं। रेगिस्तान में हंटिंग को लेकर हमें ज्यादा वैरायटीज देखने को नहीं मिलती, इसलिए भोजन के मामले में डेजर्ट कैट्स ज्यादा चूजी नहीं होती। उसे अपने आकार के हिसाब से जो भी खाने को मिलता है ये उसे चूज करती हैं और अपने डिनर का हिस्सा बनाती हैं। छोटे इंसेक्ट्स, रोडेंट से लेकर बर्ड्स, खरगोश और छिपकली तक हर कोई इनकी डाइट का हिस्सा होते हैं। इन जीवों के अलावा कभी कभी ये सांप से भी पंगे लेती दिखाई देती हैं। हालांकि उनको शिकार बनाने के मूड में ये कम ही रहती हैं, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये हमेशा अपने पैरों से उन पर हमला करती हैं और उन्हें घायल कर देती हैं। ये क्लिप जीता जागता मिसाल है कि इनके पॉज क्या कमाल दिखा सकते हैं।
दोस्तों डेजर्ट कैट्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि इस शिकारी जैसे चालबाज हंटर्स डेजर्ट्स में कमी देखने को मिलेंगे। अक्सर ये रात को शिकार पर निकलती हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। एक छोटे शरीर की वजह से ये बड़े बड़े जंप लगाने में भी माहिर होती हैं। जैसे ही इन्हें वाइब्रेशन फील होती है ये उसी दिशा में आगे बढ़ती हैं। इनका हंटिंग एरिया भी 10 किलोमीटर तक का होता है। 10 किलोमीटर में जब ये टारगेट स्पॉट कर लेती हैं तो उस पर नजर रखती हैं। मौका मिलते ही एक ही झपट्टे में ये शिकार को अपने दांतों में फंसा लेती हैं और फिर अपने डिनर की तैयारी करते हैं। आमतौर पर ड्यून्स कैट यानी डेजर्ट कैट्स 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार करती हैं। दोस्तों इसके अलावा ये परफेक्ट डिगर होती हैं। गड्ढा बनाकर उसमें छिपने और अपना घर बनाने में इन्हें महारत हासिल होती है। ये फीचर भी इनमें रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए विकसित हुआ है। अक्सर जब भी ये भोजन करती हैं तो पेट भर जाने के बाद अपने शिकार को गड्ढे में छिपा देती हैं और भूख लगने पर उसे वापस खा लेती हैं। सैंड कैट्स लोन हंटर होती हैं जिन्हें अकेला ही शिकार करना अच्छा लगता है। रेतीले रेगिस्तान में भी इन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। ये पूरा जीवन अकेले ही बिताती हैं, यहाँ तक कि ये अपनी ही प्रजाति के बाकी साथियों से मिलने में दिलचस्पी नहीं दिखाती। सबसे दिलचस्प बात है कि अगर कोई इन तक पहुंचना भी चाहे तो भी इन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। शिकारी से लेकर प्रीडेटर्स तक हर किसी के लिए इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। रेगिस्तान में इंसानों द्वारा इन्हें बेहद ही कम नोटिस किया गया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये बिल्ली आवाज नहीं निकालती। सुनसान इलाके में इन्हें आवाज निकालते हुए रेयरली स्पॉट किया गया है। रिसर्चर्स का मानना है कि सैंड कैट्स केवल मेटिंग सीजन में ही अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए आवाज का इस्तेमाल करती हैं, जिसे मेटिंग कॉल भी कहा जाता है। मेटिंग कॉल करते हुए सैंड कैट्स नॉर्मल बिल्लियों की तरह आवाज निकालने की बजाय बार्क करती हैं। इनकी आवाज काफी हाई पिच्ड होती है, जिससे इसके इलाके में मौजूद बाकी मादाओं को प्रजनन की प्रक्रिया के संकेत मिलते हैं। सैंड कैट्स केवल ब्रीडिंग सीजन में अपने स्पीशीज के बाकी साथियों से रूबरू होते हैं और प्रक्रिया खत्म होते ही ये वाइल्ड कैट्स अपने अपने इलाके में लौट जाते हैं। बच्चे को पैदा करने और पालने की सारी जिम्मेदारी पूरी तरह से मादा डेजर्ट कैट्स पर ही होती है। इनके बेबीज जन्म से अंधे पैदा होते हैं और इनका वजन 30 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन 2 हफ्तों में ही ये अपनी आंखें खोल लेते हैं। इनका वजन भी तेजी से बढ़ता है और जल्दी ही ये शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। 6 महीने गुजर जाने पर ये बेबीज पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। माँ को छोड़कर ये अपने अपने इलाके की तलाश में निकल लेते हैं और इंडिपेंडेंट ही रहना पसंद करते हैं। वैसे आपको बता दें कि छोटे साइज के चलते रेगिस्तान के कई खौफनाक शिकारियों की नजर भी इन पर पड़ी रहती है। इनका लाइफ स्पैन 7 से 13 साल तक का होता है, लेकिन फिर भी डेजर्ट में इनकी संख्या काफी कम है। बहुत कम बेबीज ही होते हैं जो अपने जीवन को आखिर तक जी पाते हैं। ईगल और जहरीले बड़े सांप बेबीज के बड़े होने से पहले ही उन्हें शिकार बनाने की फिराक में रहते हैं। कई बार वो अपने इस कोशिश में सफल भी हो जाते हैं। आसमान से जमीन पर नजर रखे हुए ईगल्स बड़ी ही चालाकी से इन्हें स्पॉट कर लेते हैं। इसके अलावा क्योटास भी इन पर अपना हाथ साफ करने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों जानवर के खतरों के अलावा सैंड कैट्स को ह्यूमन पोचर से भी बचकर रहना पड़ता है। कई लोग अपने मुनाफे के लिए इनका शिकार करते हैं। 2001 में IUCN ने इस प्रजाति को नियरली थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखा था, लेकिन 2016 में इसे लीस्ट कंसर्न्स की लिस्ट में डाल दिया गया। आज इनकी तादाद पहले से बेहतर जरूर हुई है, लेकिन अब भी इन्हें पूरी तरह सुरक्षित किया जाना बाकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस जानवर के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।